नमस्कार। देखिए, हर शहर की ना अपनी एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां वो सियासत के किलों पर लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही किले की कहानी में चलेंगे। ये है मध्य प्रदेश की सीधी लोकसभा सीट। मतलब ये कहानी है बदलती वफादारियों की, एक ही परिवार के अंदर की जबरदस्त जंग की, और हाँ, एक ऐसे गढ़ की जो कभी किसी का था और आज किसी और का है। तो सवाल एकदम सीधा है, जो सीट कभी कांग्रेस का, अब कह सकते हैं अजयगढ़ मानी जाती थी, वो भला बीजेपी का एक ऐसा किला कैसे बन गई जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। इस इतने बड़े सियासी बदलाव के पीछे क्या सिर्फ पार्टियों का खेल था या कहानी कुछ और ही है? चलिए एक एक करके इस पूरा सफर को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सीधी की सियासत आप जानते हैं, हमेशा से ही बड़ी रंगीन रही है। एक सीट कई रंग। यहाँ सत्ता का खेल दशकों में कई बार बदला है। तो देखिए, शुरू में सीधी सीट पे ना सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा था, लेकिन फिर 1962 से कांग्रेस ने यहाँ अपनी पकड़ बनानी शुरू की और फिर 80, 44 और 91 में लगातार जीत के साथ कांग्रेस ने इसे अपना एक मजबूत गढ़ बना लिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। 1971 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अचानक से जीत दर्ज की और इस किले में पहली बड़ी सेंध लगा दी। और ये सिर्फ एक चुनावी उलटफेर में ही था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पारिवारिक जंग की शुरुआत हो रही थी। और यहीं से सीधी की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ आया। वो मोड़ जब सियासत की जंग घर के आंगन तक पहुंच गई। जी हाँ, ये थी भाई भाई की सियासी जंग। एक ही राजघराने के दो भाई आमने सामने। और ये सिर्फ कोई चुनावी लड़ाई नहीं थी, ये तो प्रतिष्ठा और विरासत की जंग थी। तो एक तरफ थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, मतलब जिनकी सियासत में तूती बोलती थी, और दूसरी तरफ थे उनके ही बड़े भाई राव रणबहादुर सिंह, जिन्होंने फैसला किया कि वो परिवार की राजनीतिक विरासत को सीधी चुनौती देंगे। और नतीजा वाकई हैरान करने वाला था। 1971 के चुनाव में राव रणबहादुर सिंह एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे और अपने ही भाई की पार्टी के खिलाफ जीत गए। सोचिए, इस एक जीत ने दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जो शायद फिर कभी नहीं भर पाई। कहते हैं कि अर्जुन सिंह अपने भाई के इस कदम से इतने ज्यादा नाराज हुए कि ये विवाद घर की दीवारों से निकलकर सीधा अदालत पहुंच गया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि अर्जुन सिंह अपने ही भाई के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने पहुंच गए। अब ये जो टकराव था ना, ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया था, ये सीधी की पूरी राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि 1980 में सीधी लोकसभा सीट को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब ऐसा माना जाता है कि ये अर्जुन सिंह के राजनीतिक रसूख का ही नतीजा था। मकसद, ताकि भविष्य में कोई पारिवारिक चुनौती फिर से सिर न उठा सके। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे पर्सनल रिश्ते पूरे चुनावी मैदान का नक्शा ही बदल सकते हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दशकों बाद सीधी की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आया, पर इस बार वजह कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं थी। इस बार वजह बना एक नेशनल स्कैंडल, एक घोटाला, जिसने सीधी का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया, और इसी ने कांग्रेस को उसकी आखिरी जीत भी दिलाई। ये बात है साल 2005 की। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया। क्या खुलासा हुआ कि पार्लियामेंट में सवाल पूछने के बदले पैसे लिए जा रहे हैं, और सीधी के उस वक्त के बीजेपी सांसद चंद्र प्रताप सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने इसके लिए 35,000 रुपए की रिश्वत ली थी। अब इस खुलासे के बाद जो हुआ वो सच में किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। देखिए, सबसे पहले आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनी। उसमें सांसद दोषी पाए गए। फिर उन्हें 10 और सांसदों के साथ पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, और नतीजा, सीधी सीट पर 2007 में बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव की घोषणा हो गई। और ये उपचुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये एक महासंग्राम था। एक तरफ तो अर्जुन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, तो दूसरी तरफ प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी की। जाहिर है दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। तो नतीजा क्या रहा? कांग्रेस के उम्मीदवार माणिक सिंह जीते, लेकिन सिर्फ 1500 वोटों के मामूली से अंतर से। मतलब एकदम कांटे की टक्कर थी।
लेकिन इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये थी कि उस वक्त कांग्रेस को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सीधी लोकसभा सीट पर उनकी आखिरी जीत होने वाली थी। 2007 की उस जीत के बाद सीधी की राजनीतिक हवा पूरी तरह से बदल गई। जो सीट कभी कांग्रेस का इतना मजबूत गढ़ हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे भाजपा के एक अभेद्य किले में बदलने लगी। एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। लेकिन बीजेपी की ये यात्रा आसान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पुराने कार्यकर्ता आज भी बताते हैं कि 90s के दशक में पार्टी के पास रिसोर्सेज की कितनी कमी थी। सोचिए, कार्यकर्ता साइकिल पर दरी लेकर गांव-गांव जाते थे और नारा लगाते थे, अब की बारी अटल बिहारी। इसी जमीनी मेहनत ने, इसी लगन ने पार्टी के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। और उस जमीनी मेहनत का फल वो इन चुनावी नतीजों में साफ साफ दिखा। 2009 में बीजेपी जीती, 2014 में जीत का मार्जिन और भी बड़ा हो गया, और 2019 में तो क्या ही कहने। एक तरफा जीत के साथ बीजेपी ने सीधी में जीत की हैट्रिक ही लगा दी। आप देखिए, हर चुनाव के साथ जीत का अंतर बस बढ़ता ही गया। अच्छा, 2014 का चुनाव तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक था। हुआ ये कि उस वक्त के सांसद गोविंद मिश्रा दोबारा चुनाव की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन तक बुला लिया था, लेकिन नॉमिनेशन से ठीक एक दिन पहले पार्टी ने सबको हैरान करते हुए रीति पाठक को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। एक ऐसा नाम जो टिकट की रेस में दूर दूर तक नहीं था। और कमाल देखिए, वो चुनाव जीत भी गई। और फिर आया 2019 का चुनाव। इस बार बीजेपी ने इस किले पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। सीधी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मैदान में थे अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल, लेकिन नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। अजय सिंह लगभग पौने 3 लाख वोटों के भारी अंतर से हार गए। ये एक तरह से एक पीढ़ी के राजनीतिक अंत और दूसरी पीढ़ी के जोरदार उदय का सिंबल बन गया। लेकिन आखिर में इस किले के असली मालिक हैं कौन? वो हैं यहाँ के वोटर्स। सीधी लोकसभा क्षेत्र में आज 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा पुरुष और करीब 9,71,000 महिला मतदाता शामिल हैं। यही वो लोग हैं जो मिलकर इस इलाके का सियासी भविष्य तय करते हैं। तो सीधी की ये पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। गढ़ बनते हैं और टूट भी जाते हैं। जो आज एक अभेद्य किला नजर आता है, वो कल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। तो बड़ा सवाल अब यही है, क्या बीजेपी का ये किला ऐसा ही मजबूत बना रहेगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और सीधी एक नई कहानी लिखेगा? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।